माता पार्वती ने भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या की। सबने समझाया उनके चक्कर में मत पड़ो, भोले बाबा हैं, नंगे धुड़ंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई दूसरा वर देखो अच्छा सा। तो क्या कहती हैं माता पार्वती? माता पार्वती कहती हैं अगर हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ ही करेंगे, वरना दूसरे के साथ नहीं करेंगे। सप्तऋषि बोले तुम्हें बढ़िया वाला वर बता दे, ऐसा वर विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, वरना शादी नहीं। तो सप्तऋषि बोले भाई शादी करनी ही है तो तुम चिंता मत करो, हम अच्छा सा वर बता देते हैं। कौन से? भगवान विष्णु भगवान, कितने सुंदर। शंकर जी के चक्कर में पड़ी, इनका ना घर है, ना मकान, ना ठिकाना, ना दुकान, कुछ है ही नहीं। संपत्ति के नाम पे जीरो, विपत्ति विपत्ति है। कैलाश पर्वत पे रहते हैं, संपत्ति है क्या? विपत्ति है। शंकर जी के चक्कर में मत पड़ो, बदल दो। पार्वती जी बोली महाराज आप पहले आ जाते तो ठीक था, अब तो हमारा प्रण हो चुका, और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पड़ी शादी करवाने की, बहुत से संसार में लड़का लड़कियां हैं, औरों की शादी कराओ, हमारा तो फिक्स है मैटर। सप्तऋषि समझ गए इन्हें भगवान शंकर जी के बिना नहीं मानना है। राम जी प्रकट भय, शंकर जी से बोले प्रभु, भोले बाबा बोले प्रभु। राम जी बोले हमको कुछ चाहिए। शंकर जी बोले क्या? बोले बारात। शंकर जी बोले मतलब? राम जी बोले देवता कह रहे बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाए, तो आप जरा शादी के लिए यस कर दो, हाँ कर दो। शंकर जी बोले एक बार शादी की थी, क्या आफत हुई हम जानते। अच्छा शंकर जी कह भी ठीक रहे, जिनकी हो गई उनकी धड़कन देखो, जिनकी शादी हो गई उनका बीपी रोज चेक करो। पहले शादी के पहले चेक करो, फिर शादी के बाद। हनुमान जी बचाएं, बोलो बजरंग बली की। भगवान शंकर जी बोले देखो भाई हमने एक बार शादी की थी, हमने हाल देख लिया, अब हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी बोले शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ कह दिया। दुल्हन? राम जी बोले साहब ठीक ठाक है, हमने देख लिया। कौन? हिमवान की पुत्री आहा पार्वती। शंकर जी बोले तब तो ठीक है, हाँ हो गई। शादी की तैयारी चलने लगी, देवता भी बड़े खुश हो गए। बारात की तैयारी हुई। अब जिस दिन बारात जानी थी, यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा, रगड़ रगड़ कर साबुन लगा। भैंसा बोला महाराज आज क्या है जो इतनी सफाई चल रही है? यमराज बोला दरअसल बारात में जाना है और हमारे मन में आ रहा कि आज तुमको करिया से गोरा बना दिया जाए। तो भैंसा बोला सरकार कितनी भी रगड़ कर सफाई कर लो, हम करिया से गोरे नहीं हो सकते। यमराज अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहा, सब देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा हमने बारात में एक कॉमन बात देखी, क्या? सब लोग श्रृंगार करके बारात में जाते हैं, किस लिए? लोग हमें देखें। मतलब हमने कई ऐसे आदमी भी देखे एकदम जामुन जैसे, एकदम जामुन जैसे, वे भी इतना पाउडर लगा लेते हैं कि शीशा भी मना कर देता है कि अब रहने दो यार, पूरी बेइज्जती करवाओगे का। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। कई लोग मैं देखा। अच्छा बारात में श्रृंगार क्यों करते हैं? सजते इसलिए हैं कि हम बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, लेकिन हमने बारातों में जाकर देखा है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते। श्रृंगार करना बुरा नहीं है, सजना चाहिए, श्रृंगार को कहते हैं सजना, सजना चाहिए, लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना? भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी, सब बाराती तैयार, अपनो मेकअप वेकअप लगा के, फाउंडेशन लगा के तैयार। बोलो जय सिया राम। तो शंकर जी की बारात में सब कर रहे श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
हाँ, दूल्हे की तरफ किसी की नजर नहीं। शाम हो गई, नंदी बोले आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चलो। अरे तो नंदी बोले आज तो मैं दूल्हा बनना है, कम से कम कोई श्रृंगार तो कर लो। जिस हिसाब से आप बैठे हो इस हिसाब की तो कोई दुल्हन भी नहीं है दुनिया में। शंकर जी बोले ठीक है करवाओ। श्रृंगार क्या करवाया? भगवान शंकर की जटाओं का मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बन गया भगवान शंकर का, लेकिन मोर भी तो चाहिए। दूल्हा के सर पर सेहरा हो तभी दूल्हा है। नंदी से कहा कि भाई सेहरा चाहिए। नंदी बोले सेहरा होता कैसा है? भृंगी बोले सेहरे में आगे आगे कुछ लटका रहता है। नंदी बोले कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। पतले पतले सांप पकड़ करके ले आए। पतले पतले सांपों को पकड़कर नंदी बाबा ले आए। मुंह को बांध दिया, मुंह को जटाओं में लगा दिया, पूंछों को सामने लटका दिया। बोले लो बन गया मोर। बोलो जय सिया राम। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब सोचा मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया, अब क्या किया जाए? बोले और तो सब ठीक है, दूल्हा को पाउडर और लगाओ। अब कैलाश पर्वत पर कौन सी जनरल स्टोर की दुकान है जो पाउडर मिल जाए? तो पाउडर कहां से लाए? नंदी जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? भभूति भस्म। भस्म लाए 5 किलो चिता की भस्म। अच्छा, भस्म क्या है? श्मशान भस्म। भस्म को लाए, भगवान के शंकर, भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगा दिया। भस्म भी लग गई, पाउडर तो हो गया, मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया। अब दूल्हा को शेरवानी और पहनाई जाए। बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही ठीक है। नंदी बोले महाराज बिना कपड़ों के जाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कपड़ा होना चाहिए। शेरवानी नहीं पहननी तो एक कपड़ा तो हो कम से कम, तन ढका हुआ तो हो, इज्जत बची रहे। क्या किया जाए? आप खड़े हो जाओ। भोले बाबा को खड़ा करवाया। जिस मृगछाला पर बैठे थे उसी मृगछाला को कमर में बांध दिया। ये ठीक है, लेकिन अब मृगछाला में बटन हो तो वो रोके? उसमें कौन सा बटन है? मृगछाला बांधी, नीचे गिर गए। कहा बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए? तो नंदी बोले एक काम करें, एक गण की ड्यूटी लगा देते हैं, वो मृगछाला पकड़े ही रहे। तो तब तक दूसरे गण बोले कहीं ऐसा ना हो बीच भांवर के बीच में जो पकड़े हो उसका हाथ दर्द करने लगे, वो छूट जाए तो पूरी इज्जत निकल जाए। तब क्या किया जाए? नंदी बोले एक उपाय। क्या? मृगछाला को कमर में लपेटा, एक भारी नाग को लेकर आए और नाग को कमर में बांध दिया और सांप से कहा सुनो, पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन तुम्हें नहीं पलटना है। भोले बाबा तैयार हुए। बारात में भूत प्रीतों को बुलाया, तरह तरह के भूत प्रीत। परम पूज्य श्री भगवान शंकर जी की बारात में भूत प्रीत आए। आहा हा भैया, केवल भारतीय भूत नहीं आए, काले काले वेस्ट इंडीज के भी भूत आए, छोटी छोटी आंखन के चाइना के भी भूत आए। चिंग चौंग चांग चौंग चमन चौंग। तो अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। भूत प्रीत जुड़े। भगवान शंकर की बारात गई, माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार भोले बाबा के कोई संतान नहीं हुई और ये सती में पर पार्वती के रूप में संततियां हुई। यह मनु महाराज की तीनों बेटियों का वर्णन पूर्ण हुआ। वंश का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।